अच्छा साइन नहीं है, लेकिन हसन दुरानी साहब कल जिस तरह से दोनों ओपनर ने बैटिंग की, चाहे गिल ने की हो चाहे रोहित शर्मा ने की हो, दोनों ने बेहतरीन पारियां खेली, अशतकीय पारियां खेली। लेकिन दोनों ही मुल्क के जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो ये चाहेंगे कि आज किसी भी तरह से बारिश रुके, कम से कम मैच जो है वो पूरा हो। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन सर देखिए, हम हमारे जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर बैठे हुए हैं। मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, आप इंडिया में बैठे हुए हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। कोई भी ऐसा मुल्क जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर जो अपना हिस्सा ले रहा है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी जो तमाम की तमाम अवाम है, तो वो बिल्कुल यही चाहते हैं कि एक अच्छा क्रिकेट मैच या एक अच्छा टूर्नामेंट जो है वो हमें देखने को मिले। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम काफी जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था उस वक्त से लेके अब के आज के दिन तक जो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो अब वो यही कर रहे हैं कि जनाब जब तमाम जो पार्टिसिपेंट जितने भी थे इस टूर्नामेंट के, जब उन्होंने ये कहा था कि जो कोलंबो है उसका जो वेदर कंडीशन इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे मैचेस हो सके, वहाँ पे 90% 80% बारिश जो है वो रेन के चांसेस हैं। तो लेकिन उसके बावजूद जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हमारे सदर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो उन्होंने इस बात को बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, कहना तो नहीं चाहिए, शायद उन्होंने इसको अपनी अना का मसला बना लिया, उन्होंने इसको अपनी इज्जत बेइज्जती का मसला बना लिया। अभी आप देखेंगे कि जैसे ही ये सुपर 4 मरहले का जो जब स्टार्ट होने वाला था राउंड, जो उसमें ये कहा गया था कि जो हम्बल टोटा में जो है वो तमाम के तमाम मैचेस को ट्रांसफर कर दिया जाए। और उसके बाद सोशल मीडिया पे भी और मीडिया के ऊपर भी ये खबरें जो थी वो आनी शुरू हो गई कि सुपर 4 के जितने भी मैचेस हैं वो सारे के सारे हम्बल टोटा में जो है ट्रांसफर कर दिए गए। लेकिन उसके चंद ही घंटों के बाद जो था वो प्रेसिडेंट एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानब से जो है वो उनका बयान आ गया। उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो जाए, तमाम के तमाम जो मैचेस होंगे वो कोलंबो में होंगे और उसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। अभी देखिए, मैं तो इस बात में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ कि जी इंडिया की टीम जो है वो बाहर निकल जाए। लेकिन अभी जो सिचुएशन आपने बताई है, मोहित साहब ने सिचुएशन जो नहीं, बता रहे लेकिन हैं हसन वो साहब मुझे वो लगता है कि आप भी यही चाहेंगे कि जो फाइनल मुकाबला हो एशिया कप का, उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वही आमने सामने हो, जो बेहतरीन टीमें हैं देखिए वो आमने सामने आए। देखिए मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ, मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि मैं तो बहुत दुखी हूँ इस वक्त। जी देखिए, कल अगर हम सिचुएशन की बात करते हैं तो इससे पहले तक अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो लास्ट मैच हुआ था जो कि जो राउंड मैच था, उसमें अगर बात करते हैं तो आप ये देखें कि इंडियन बैट्समैन जो थे उस तरह अच्छे तरीके से नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन कल का जो मैच था, उन्होंने जो ओपनिंग जो बल्लेबाज थे, उन्होंने बड़ी मर्दी से और दिलेरी के साथ उन्होंने शाहीन का और नसीम का उन्होंने सामना किया और बहुत अच्छी उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है। पिछला एक मैच है वो भी व्हाइट वॉश हो चुका है, ये वाला मैच ये भी व्हाइट वॉश तकरीबन होने वाला है, क्योंकि आज भी जो है मोर देन 80% चांसेस है बारिश के। और यह ये चीज देखनी चाहिए। देखिए, जैसे अभी आपने बात किया कि इंडिया और पाकिस्तान जो बड़ी टीमें हैं, तो सर देखिए, जो भी स्पॉन्सर है यहाँ पे, आपके जो टीवी चैनल्स हैं जो कि मैचेस को दिखा रहे हैं, तो सर उन्होंने भी तो पैसे कमाने हैं। अब अगर इस तरह की सिचुएशन हो, और हाँ, पिछले ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जी ही हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भाई आप इन मैचेस को यहाँ पे मत रखो, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है, वेदर कंडीशन ऐसी हो सकती है। लेकिन जो प्रेसिडेंट साहब है वो पता नहीं क्या किस बात का गुस्सा खा के बैठे हुए, उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, जो मैंने डिसीजन ले लिया मैं उससे एक एक इंच भी पीछे नहीं हटने को तैयार नहीं। और जिसका रिजल्ट इस आपके सवाल का जवाब सामने है। सुशील दोषी साहब से ले लेते हैं। सुशील दोषी साहब, जब इस तरह की बातें, जिस तरह की बातें हसन दुरानी साहब कह रहे हैं कि भाई मैच के पहले हमें ये पता होता है कि वहां की वेदर कंडीशन क्या होगी, और ये भी हम देखते हैं कि दोनों ही जो टीमें हैं वो हाई प्रोफाइल टीमें हैं और इन पे स्पॉन्सरशिप बहुत ज्यादा है, इन पे जो व्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे में क्या दूसरी जगह मैच शिफ्ट करने को लेकर भी बातचीत होती है? किस तरह से ये फैसला लिया जाता है? नहीं, देखिए, जो फैसला तो पहले ही लिया जा चुका था कि मैचेस यहाँ पर होंगे। फिर पहले हमने देखा था कि जहाँ मैच हो रहे थे कैंडी में, उसके बजाय कोलंबो में रखे गए। लेकिन कोलंबो में भी बारिश पीछा नहीं छोड़ रही। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया कप को ज्यादा सावधानी से और ज्यादा महत्व के साथ पूरी तरह से खेला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा खिलाड़ी खेल चुके हैं। अभी विश्व कप के मैचेस भी आ रहे हैं, तो विश्व कप पर सभी का ध्यान है। उसके ठीक पहले एशिया कप खेला जा रहा। ये हमारे एशियाई देशों के जितने भी क्रिकेट टीमें हैं उनके लिए ये बहुत बड़े अभ्यास की बात थी। बड़ी बड़ी टीमें एशिया की, जैसे श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, कड़ी प्रतिस्पर्धा से गुजरते तो विश्व कप के लिए एक अच्छी तरह से प्रतिस्पर्धा कर सकते थे और अच्छी तरह से अपना चैलेंज, अपनी चुनौती
प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए बारिश ने सब रंग में भंग कर दिया जिसको कहते हैं ना। और जी। एक बात मुझे ये अच्छी लगी कि पहले मैच में तो भारत काफी खराब बल्लेबाजी कर रहा था और पाकिस्तान के तेज आक्रमण का बिल्कुल भी सामना नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही दूसरा मैच आया, योजनाएं अलग तरह की बनी। उन्होंने सोच लिया कि जवाबी हमला करके ही इससे बचा जा सकता है। इससे निजात पाने का एक ही तरीका है कि जवाबी हमला करें और खेल को विरोधी की गली में जाकर खेलें। वही भारत ने किया और जब ऐसा किया तो दबाव हट गया। दबाव पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर पड़ गया। जैसे कहते हैं ना, आप सरगना पर अब आप दबाव डाल दो तो बाकी की टीम उतनी विश्वसनीय नजर नहीं आती है। तो हमने देखा शाहीन अफरीदी पर जब दबाव पड़ा, उन पर चौके के चौके पड़ने लगे, तो फिर भारतीय जो पुराना भारतीय बल्लेबाजी का रंग था वो उभर कर आया और पाकिस्तान की जितना भी आक्रमण था थोड़ा कमजोर साबित सुशील होने सर, लगा। कल हमने ये भी देखा था दबाव का कि भी शुरुआत खेल में रहता है। रोहित शर्मा जो थे उन्होंने स्लो जरूर शुरुआत की थी, लेकिन बाद में वो भी फॉर्म में आए, उन्होंने भी छक्के चौके लगाने शुरू कर दिए। नहीं, ये बात तो सही है कि देखिए रोहित का एक बात तो है कि वो आउट स्विंगर्स से और अंदर आती गेंदों पर बहुत परेशान रहते हैं और खास करके हमने देखा शाहीन ने उनको काफी परेशान किया था पिछले मैच में और इस मैच में हमने देखा नसीम शाह ने उनको काफी परेशान किया। एक तो पूरा ओवर एक भी गेंद को छू नहीं पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात बड़े खिलाड़ियों में यही रहती है कि पिछली गेंद पर क्या हुआ वो याद रखने की जरूरत नहीं। जैसा कहते हैं ना, बीती ताही बेसारी से आगे की सुधी ले, तो वो क्या करते हैं अगली गेंद को फिर ऐसे खेलते हैं जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं हो। ये बड़े खिलाड़ी की निशानी है। वो टिके रहे, अर्धशतक पूरा किया, पाकिस्तान पर दबाव डालते रहे और मैं समझता हूँ भारत एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर था जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजी चमक रही थी। लेकिन बारिश ने उसमें खलल डाल दिया और ये जो मैच दिलचस्प हो सकता था ये अब उतना दिलचस्प रहा नहीं, क्योंकि आज भी आपने बताया कि बारिश हो रही है, खेल रुक जाएगा, आज उतना पूरा हो नहीं पाएगा ऐसा लग रहा। अगर बारिश हो रही है तो पहले ही वहां पर काफी गीला एक गड्ढा जैसा पड़ा हुआ दिख रहा था, तो ये खेल के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो खेल समय पर अगर नहीं चला और शॉर्टेंड मैच रहा, छोटे छोटे ओवर्स का 25 ओवर्स का खेल आ गया, तो उसमें जो शक्तिशाली टीम को नुकसान होता है, जो पहले बल्लेबाजी कर रही टीम उसको नुकसान हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।